नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। सरकार ने एक और सरकारी कंपनी के रिवाइवल का प्लान तैयार किया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में बीएसएनएल को रिवाइवल प्लान का एक खाका पेश किया गया। वो क्या है और क्या इस रिवाइवल के बाद बीएसएनएल अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है, एक तरह से कहें कि प्राइस वॉर है। तो क्या वो फिर से लोगों की पसंदीदा कंपनी बन पाएगी? क्या यूजर्स बीएसएनएल की तरफ वापस आएंगे? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा है, जिनके पास काफ़ी जानकारी है। तो सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को कि खबर क्या है और सरकार ने क्या फैसला किया है। देखिए सर, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने बेसिकली मोहर लगा दी है कि जो बीएसएनएल है, भारत संचार नगर लिमिटेड जो है, उसके लिए करीब 89,047 करोड़ का रिवाइवल प्लान लॉन्च कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा है इसके एक्सपेंशन के लिए, 4G 5G के लिए, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। स्पेक्ट्रम भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब मैं आपको कुछ डाटा देना चाहता हूँ और आप इसको समझिए कि सरकार किस तरीके से इस चाह रही है कि ये कंपनी जो है अपने पैरों पे खड़ी हो वापस। जो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर हैं मार्केट में, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उनके बराबर आके खड़ी हो। क्योंकि सरकार का जो ये बताता है डाटा कि सरकार किस तरीके से उस पर निवेश लगातार बढ़ाती चली जा रही है, इन्फ्यूज कर रही है किस तरीके से। 2019 की बात कर रहा हूं मैं आपको। सरकार ने 2019 में 69,000 करोड़ इसमें डाले, आपको 69,000 करोड़। 2021 आते आते 1,64,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्ट किया गया, इसमें इन्फ्यूज किए गए पैसे, ताकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जा सके। 2023 आते आते, यानी जो अब आज जो बैठक हुई है, वो 89,000 करोड़ रुपए और इसके अंदर इसके पैकेज के रिवाइवल प्लान में डाले गए। यानी कि कुल मिलाकर 3,24,000 करोड़ 2019 से लेके अब तक, इतना इसमें रिवाइवल प्लान के लिए सरकार अब आगे की तैयारी कर रही है इस चीज़ को। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो सरकार एक काफ़ी बड़ी रकम इस पर खर्च करना चाह रही है। लेकिन आप ये बताइए कि अभी तक का घाटा मतलब क्यों पिछड़ती रही है, और दूसरी बात, सरकार इतना रिवाइवल प्लान के पीछे कारण क्या है? सर देखिए, रिवाइवल प्लान के लिए कारण ये है कि दो ही कंपनियां थी, एमटीएनएल और बीएसएनएल। एमटीएनएल की तो कहानी हम लोग आपको आगे बताएंगे जब आप मुझसे पूछेंगे उसके क्वेश्चन। लेकिन बीएसएनएल जो है वो लगातार नुकसान झेल रही है और लगातार गवर्नमेंट जो है उसको बार रिवाइवल की कोशिश कर रही है, लेकिन उस तरीके से वो उभर कर सामने नहीं आ रही है। अब मैं आपको एक यूज़र बेस का ये आंकड़ा देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अब देखो, ट्राई ने ये आंकड़ा जारी किया था, मार्च का ये आंकड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जियो के जो टोटल पूरी देश में जो सब्सक्राइबर हैं, जो ग्राहक हैं, वो 43 करोड़ हैं सर, जियो के। अब एयरटेल की आंकड़े की बात करता हूँ, पूरे देश में 37 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। वोडाफोन की बात की जाए, 23 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। अब बीएसएनएल पर आते हैं। मैं आपको याद है ना कि मैंने आपको बताया था कि जियो के जो हैं वो करीब 43 हैं। अब बीएसएनएल के कितने? 10.5 करोड़। अब सोचिए कितना बड़ा अंतर है। 43 करोड़ या 37 करोड़ एयरटेल से लेकर 10.5 करोड़ सब्सक्राइबर, अभी बहुत बड़ा गैप है। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है इस गैप को कम किया जाए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अब 5G तो पुरानी बात हो गई है, 6G पर काम चल रहा है। जियो हम लोग लगातार देख रहे हैं तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वहीं अभी जो है पूरे देश में धीरे धीरे करके बीएसएनएल का जो विस्तार हो रहा है वो अभी 4G पर काम चल रहा है। तो सरकार तेज़ी से इसको 5G पर टर्न आउट करना चाह रही है। आगे इसको और कोशिश कर रही है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं कम से कम उनके बराबर ना आगे, कम से कम इसके सब्सक्राइबर बेस को तो एटलीस्ट बढ़ाया जाए, ताकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सके। अच्छा, एक सवाल जो आपने अपने डेटा में उठाया कि जो जियो और एयरटेल के बाद जो दोनों कंपनी है, वोडाफोन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। तो वोडाफोन जैसी एक प्राइवेट प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बीएसएनएल के रिवाइवल प्लान उतना आसान नहीं होगा जितना सरकार सोच रही है? दूसरी, जो ट्विटर पे लोग आलोचना कर रहे हैं इस बात की, इस फैसले की, कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीएसएनएल पर इतना टैक्स पेयर का पैसा खर्च करना सही कदम नहीं है। सर देखिए, इससे पहले जब मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मंत्री थे, तो वो अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं कि हम लोगों ने बीएसएनएल को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार को एक बार इस तरीके की चीज़ें लगती हैं कि ये आगे चलकर इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं वो। क्योंकि देखिए, मार्केट में अब गिने चुने प्लेयर्स रह गए हैं। जियो ने पूरी की पूरी ऑक्यूपेंसी ले ली है। अब उसके बाद एयरटेल बचा है। जियो के लगातार सब्सक्राइबर घट रहे हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट के जो मोर्चे के हिसाब से वो उम्मीद कर रहा है कि कोई उसमें पैसा डाले। लेकिन सरकार कहाँ पे फोकस कर रही है? सरकार बीएसएनएल पे फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार सोच रही है कि ये बिग प्लान सरकार का काम कर रहा है कि मेगा प्लान की वापस ये रिवाइवल हो सकता है, वापस कम बैक कर सकता है।
इसके साथ ही अगर आप एमटीएनएल कुछ ये मैं वही एमटीएनएल पे ही सवाल पूछने वाला था, एमटीएनएल की क्या स्थिति है और सरकार के क्या प्लान्स है उसको लेकर? देखिए सर, एमटीएनएल जो है इस समय जो खबरें आ रही हैं लगातार, सब जगह रिपोर्ट्स छप रही हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस में खबरें आ चुकी है, अखबारों में छप चुकी है कि सरकार पूरा मूड बना चुकी है कि एमटीएनएल को बंद करने जा रही है। और रही एम्प्लॉय की बात, वहाँ के जो कर्मचारी हैं तो इस तरह की खबरें हैं कि वो अब बीएसएनएल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन बीएसएनएल की एमटीएनएल की कहानी भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कुछ आंकड़े हैं थोड़े से, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों एमटीएनएल को सरकार बंद करने वाली है। देखिए, अब एमटीएनएल के मैं सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, पूरे जो पिछले अगर मैं मार्च की बात करूँ तो उन्होंने 4 लाख अपने सब्सक्राइबर गंवा दिए। पूरे देश में जो है करीब 2 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर हैं एमटीएनएल के। अब मैं आपको इसके लॉस की बात बताता हूँ, नुकसान कितना झेली। 2022 में वित्त वर्ष की बात बता रहा हूँ, कंपनी के ऊपर 2602 करोड़ का लॉस था, और 2023 आते आते ये 2910 करोड़ का हो गया, यानी कि बढ़ गया। अब वहीं मैं आपको इसके कर्ज की बात बताऊँ तो देखिए, 2023 में 19,661 करोड़ का कर्ज था और 2022 में 23,000 करोड़ का था। यहीं अगर खर्चों की बात करें तो खर्चे भी जो है करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं। तो इस हिसाब से सरकार के साफ तौर पे नहीं था, क्योंकि पीछे वीआरएस भी सरकार ने दिलवाया बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40 to 45% लोगों ने वीआरएस भी लिया एमटीएनएल में। तो सरकार की पूरी मंशा है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और जो फोकस है बीएसएनएल पे किया जाए, ताकि उसको आगे चलने वाले दिनों में एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी को बड़े जाइंट के तौर पर पेश किया जाए। कुल मिलाकर कहानी ये है कि सरकार एमटीएनएल से बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होना चाहती है और यही वजह है कि एमटीएनएल को पूरी तरह से बंद करके बीएसएनएल की तरफ जा रही है सरकार। और इसकी दूसरी वजह ये भी नज़र आती है कि सरकार को ये लगता है कि आने वाले 10 या 20 सालों में 5G और 6G के बाद जो कंज्यूमर बेस बनेगा टेलीकॉम सेक्टर में, वो काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। और सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर में जो एक सिक्योरिटी रीजन से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है सरकार के लिहाज से, कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि उससे एग्जिट ना किया जाए। जबकि जो बाकी सेक्टर है, सरकार वहाँ पे डाइवेस्टमेंट के जरिए या खुद सरकारी कंपनियों को बेचकर बाहर जाना चाहती है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर कहीं ना कहीं सरकार की प्रायोरिटी है। और यही वजह है कि एमटीएनएल के लॉस को बीएसएनएल के लॉस में शिफ्ट करके सरकार चाहती है कि बीएसएनएल को पूरी तरह रिवाइव किया जाए। मुझे लगता है कि जो मैंने एक तरह से सम अप किया, कुछ कुल मिला के कुछ ऐसी कहानी है। बिल्कुल सहमत हूँ सर मैं, आपने पूरी लबोलुबा पूरा समझा दिया। जी, बिजनेस जगत की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के डिस्कशन के लिए और बाज़ारनामा को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।